ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल काफी ज्यादा खुश होता है शर्जीला और मुस्तफा के दरमियान क्लैश देखकर, क्योंकि वो उसी घर में रहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है जब शर्जीला और मुस्तफा एक दूसरे से नाराज होते हैं। यानी अदिल जैसा घटिया शख्स अपने छोटे भाई से जेलस फील करता है। ये अदिल ही था जिसने क्या कहा था कि वो शर्जीला के साथ शादी नहीं कर सकता बल्कि रुबाब के साथ शादी करने जा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है, दौलत है। यहाँ तक कि वो इस हद तक गिर सकता है कि अपने बाप की गई सालों की मेहनत को उसने चंद मिनटों में गिरा दिया। अपने बाबा से अदिल ने क्या कहा था कि आपने सरकारी नौकरी करके इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है बाबा। अब अपनी मर्जी से रुबाब के साथ शादी करके वो पछता रहा है क्योंकि रुबाब जैसी औरत वो उसे एक एक लम्हे एहसास दिलाती है कि मेरे दिए गए पैसे से ना तुम यहाँ पर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। अगर मैं तुमसे ये सब कुछ ले लूँ ना दिल, तो तुम रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि कोई मुझे चीट करे, और जो मुझे चीट करता है उसका अंजाम तो फिर ऐसा ही होगा। रुबाब हमेशा अदिल को शक की निगाह से देखती है क्योंकि वो जानती है कि अदिल अब शर्जीला के लिए काफी ज्यादा अपसेट रहना शुरू हो चुका है। ये चीज रुबाब को अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से वो सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता नोट कर रही है। इसीलिए ही तो इस ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आने वाला है जब अदिल अपने अम्मी अब्बा से कहता है कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर में शिफ्ट होंगे। उसके अब्बा कहते हैं कि इतने एहसान के बोझ तले मत डालो कि मैं बर्दाश्त भी ना कर सकूं। अदिल कहता है कि अब्बा आपने देख लिया ना, रुबाब इस छोटे से घर में भी एडजस्ट हो गई थी, उसे कोई एतराज नहीं होगा अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे। हालांकि उसने तो खुद मुझसे कहा था कि मैं अपने अब्बा अम्मा को लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। उनकी अम्मी भी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, अदिल आपका बेटा है, इसकी बात मान लीजिए ना। पहले भी देखिए इसने आपके लिए कितना कुछ किया है, अगर ये ना होता तो आपकी सर्जरी भी ना होती। हमें अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अब इन लोगों के इसरार करने पर आखिरकार उसके अब्बा, जो कि नहायत ही गैरतमंद इंसान है, कभी भी अपनी बहू के पैसे पर पलना नहीं चाहेंगे, ना ही उसके घर में जाना चाहेंगे। लेकिन अदिल और उसकी अम्मी के इसरार करने पर वो राजी हुए हैं। अदिल बड़े ही शान शौकत से बड़ी गाड़ी में लेकर उन्हें वहाँ पर जाएगा। ये लोग अपना बैग वगैरह शिफ्ट करके वहाँ पर जब शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे तो रुबाब उन्हें कहेगी, किसने इजाजत दी है आप लोगों को यहाँ पर कदम रखने की? आप लोग जानते भी हैं आपका क्या स्टेटस और वकार है, मुंह उठाकर यहाँ पर आ चुके हैं, बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए। यानी उसके बाबा तो ये इंसल्ट बर्दाश्त भी नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा से इज्जत की जिंदगी गुजारने वाला शख्स जब उसे ये बातें सुननी पड़े वो तो टूट कर रह जाता है। बाब अपना सारा गुस्सा इन पर उतार देती है। वो कहती है कि आपका बेटा इश्क माशूके के चक्रों में पड़ चुका है, दोबारा से शर्जीला पर नजरें जमाए बैठा है और आप लोग यहाँ पर डेरा लगाकर बैठ जाना चाहते हैं। आप लोगों की मिडिल क्लास मेंटालिटी खत्म नहीं हुई जो यहाँ पर आ चुके हैं। गार्ड के जरिए इन्हें यहाँ से निकलवा देगी और ये ड्रामे का काफी ज्यादा टेंस सीन होने वाला है। यहाँ पर आखिरकार अदिल की अम्मी को भी एहसास हो ही जाएगा कि शर्जीला किस कदर हमदर्द है। उसने कभी भी एहसान नहीं जताया, कभी भी इस तरह गुस्से में बात नहीं की कि रुबाब ने तो अपना रंग दिखा दिया है। वो भी काफी ज्यादा इमोशनल होंगी और जब घर वापस आ जाएंगी अदिल भी काफी हैरान होगा कि रुबाब ने ये सब कुछ किया है। जब वो रुबाब से कहेगा कि तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई मेरे माँ बाबा से इस तरह से बात करने की, रुबाब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, जिस तरह से इंसल्ट करके मेरे माँ बाबा को तुमने यहाँ से निकाला है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुबाब उसे कहेगी कि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा कि तुम शर्जीला के लिए इस हद तक पॉजेसिव हो जाओ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मुझे चीट करे। पहले अपने गिरबान में भी जरूर झांकना, क्या है चीट करने की कोशिश कौन कर रहा है, किसने किया है। अदिल तो काफी ज्यादा खुश था कि शर्जीला और मुस्तफा के दरमियान क्लैश पैदा कर देगा और वो दोनों अलग हो जाएंगे। शर्जीला घर भी जाएगी और अपनी बहन से कहेगी कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, वो अब बदल चुका है। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो मुस्तफा भाई, वो ऐसे नहीं है, वो शायद स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं। शर्जीला कहती है मुस्तफा को मैंने कितना समझाया कि वो अदिल की बातों में ना आए, लेकिन वो अदिल की बातों को ही सोचता रहता है, हमेशा अपने लिए नेगेटिव सोचना। लेकिन आगे जाकर इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे क्योंकि जब मुस्तफा देखता है कि अदिल और रुबाब के दरमियान किस हद तक लड़ाई होती है और अदिल रुबाब से कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, हमेशा मुझे ये एहसास दिलाकर कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पैसों पर पल रहा हूँ, तुमने मुझे ऑफिस का बॉस जो बना दिया है। मुस्तफा जब इनकी बातें सुनता है वो तो हैरान रह जाता है कि इन दोनों के दरमियान तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अदिल रुबाब से कहता है कि तुमने क्या शर्जीला को देखा है, कितनी मोहब्बत करती है वो मुस्तफा से, मुस्तफा के पास है क्या, कुछ भी नहीं, नकम्मा नालायक है, लेकिन फिर
پھر بھی اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے۔ تمہاری طرح ہمیشہ وہ اپنے شوہر کو ڈیگریڈ نہیں کرتی۔ مصطفیٰ کافی حیران ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے ہی ان دونوں کے درمیان کلیش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ ہم دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ مصطفیٰ شرجینا کو گھر واپس بھی لے آئے گا اور شرجینا اس سے کہے گی کبھی بھی مجھ سے ایسی بات مت کرنا کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، تم سب کچھ کر سکتے ہو مصطفیٰ، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی عدیل بھائی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ شرجینا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے یقین آ چکا ہے۔ یہاں پر رباب ان کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ ڈرامے کا سین کچھ آگے والی ایپیسوڈز میں ایگزیکٹ یہی سب کچھ دکھایا جائے گا، لیکن اگلی ایپیسوڈز میں، کیونکہ رباب برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا ہسبینڈ اسے چیٹ کرے، اسی لیے تو وہ کافی زیادہ پوزیسو ہو چکی تھی اس کے لیے، لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اسے چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی شرجینا پر نظریں جمائی ہے، اسی لیے ہی وہ اپنا سارا غصہ اس کے ماں باپ پر اتار دیتی ہے اور عدیل کو اسے منہ کی کھانی پڑے گی کیونکہ اس کا فیصلہ غلط تھا۔ لیکن اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا جس طرح سے رباب ان کی انسلٹ کرتی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا بھی عدیل کی وجہ سے ہے۔ آپ کو شرجینا مصطفیٰ کی کیمسٹری کتنی اچھی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔